नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय 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 नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष्मेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशोर्मुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हरिद्रं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमोऽहं। श्री सद्गुरु नमोऽहं। बंध चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरगुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तुलसीदास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सच्चे दरबार की परमहंस दयाल जी महाराज की घटघट वासी नगली निवासी भगवान की अंबाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से उत्प्रोत गुरुमुख प्रेमियों गुरु प्रेमियों भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आज ये बड़ी शुभ घड़ियां हैं, बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। तुलसी संगत साथ की साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। सासंग जी, संतों की संगत करने से सत्संग में आने पर परमात्मा का स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। ये अभी की सुलक्षणी घड़ियां हमारे लेखे में आएंगी, हमारे खाते में लिखी जाएंगी और इसका पुण्य प्राप्त होगा। संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, जेते जेते कदम धरूं सासो यज्ञ समान। सासंग जी, सत्संग में आने का क्या लाभ है? संत महापुरुषों का कहना है कि सत्संग में आने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन मन में धन बल विद्या रूप रंग जाति गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस इनका बिल्कुल भी घमंड ना हो, अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। और सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों पाप नष्ट होते हैं। एक घड़ी आधी से पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सासंग जी,
एक घड़ी जो है 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से आध 6 मिनट की होती है। चाहे आप थोड़े ही समय के लिए सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से हमारे जो पिछले कई कई जन्मों के संचित जो करोड़ों पाप कर्म है जड़ से नष्ट हो जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों का पाप कर्मों का जो भारी बस्ता है वो कुछ हल्का हो जाता है। सासंग जी, सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, सत्संग केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। पार ब्रह्म जो है परमात्मा को कहा गया है। यदि परमात्मा कृपा करे, दया करे, मेहर करे, तभी हमें सत्संग सुनने को मिलता है। और जितना हम सत्संग सुनते जाते हैं उतना ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है और हमारे ऊपर भक्ति का जो रंग है वो चढ़ता जाता है और हमारा मन पवित्र होता जाता है। सासंग जी, हमारा मन अपवित्र कैसे हुआ, मैला कैसे हुआ? गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। कि पिछले कई कई जन्मों की इस मन पर मैल की एक परत चढ़ी हुई है, जिसे ये मन जो है मैला हो गया है, गंदा हो गया है। 84 लाख योनियों में भटकने के कारण हमारा मन जो है मैला हो गया है। 84 लाख योनियां क्या है? 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के जलचर पानी में रहने वाले जीव, और 4 लाख में मनुष्य, देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, भूत प्रेत, ये सब 4 लाख में आते हैं। और हम इन सभी 84 लाख योनियों से गुजरे हैं। कई जन्म हमारे भी इस 84 लाख योनियों में हम गुजरे हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कि कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़ों के हुए, कई जन्म भय गज मीन कुरंगा, कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, कई जन्म पंखी सर्प होयो, और कई जन्म में हम पक्षी बने, सांप बने, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। इनकी जो आयु बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। 8 करोड़ 40 लाख साल तक हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रही, और जिससे ये जो हमारा मन है और जो आत्मा है ये मैले हो गए। अब गंदा कपड़ा हो तो उसे साबुन लगाकर, सर्फ लगाकर धोया जा सकता है, लेकिन मन और आत्मा की मैल कैसे साफ हो, कैसे उतरे? मन और आत्मा कैसे पवित्र हो? गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सर्जन हार, सुरत शिला पर धोइए निरखे रंगा पार। सासंग जी, मैले कुचैले कपड़ों को तो साबुन से धो सकते हैं, जैसे धोबी जो है मैले कपड़ों को साबुन से रगड़ता है, फिर एक बड़ी शिला पर, चट्टान पर उस कपड़े को पटकता है ताकि उस कपड़े की जो मैल है वो पूरी तरह से उतर जाए। फिर उस कपड़े को तेज धूप में सुखाता है, कपड़े की सलवटें ठीक करने के लिए उस पर प्रेस भी करता है, और फिर इसके तय लगाकर इसके मालिक को सौंप देता है। तो ठीक इसी प्रकार जो देहधारी गुरु है वो भी सत्संग द्वारा, भजन कीर्तन द्वारा, भजन बंदगी द्वारा हमारे मन और आत्मा को पाक साफ करके, निर्मल करके परम पिता परमात्मा को सौंप देते हैं। भई प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज के नाम। सासंग जी, ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है, ये गोविंद अर्थात परमात्मा से मिलने का एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरी अवसर है, एक अच्छा मौका मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर पहले संतों महापुरुषों की शरण में
जाना चाहिए, नाम जपने की जो युक्ति है उसको हासिल करना चाहिए और अपने अंदर सच्चा नाम प्रकट कर नाम की कमाई करनी चाहिए। अपनी सुरती को नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। सुरत शब्द के योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। हम सभी गृहस्थी हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में कैसे रहना है? गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसे जल मही कमलु निरालम, मुर्गाई दे नसाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि जैसे जो कमल का जो फूल है उसकी जड़ें पानी में होती है, लेकिन कमल का जो फूल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, और एक मुर्गा भी पक्षी पानी में ही रहती है, लेकिन जब चाहे सूखे पंजों से उड़ जाती है। तो इसी तरह गृहस्थ में, संसार में रहते हुए अपनी सूरत को सदा नाम में लीन रखना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल से आज़ाद रहना है। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे किनारे बैठती है तो शहद का स्वाद भी ले लेती है और जब चाहे उड़ भी जाती है, लेकिन जो मक्खी शहद में धंस जाती है, बीच में बैठती है, उसके पंख शहद में लिबड़ जाते हैं, शहद का भी स्वाद नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। तो सासंग जी, दुनिया के अंदर रहना है, गृहस्थ में रहना है, सुरमा और बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मोह ममता से निर्लेप रहना है। जो गुरुमुख अंदर शब्द से, सच्चे नाम से जुड़े रहते हैं, वे सदा मालिक की मौज में रहते हैं, मालिक के भाणे में रहते हैं, मालिक के हुक्म में रहते हैं। हुक्मे अंदर सब कोई, हुक्मे बाहर ना कोई। परमात्मा के हुक्म के अंदर रहकर हमें नाम की कमाई करनी है। तो सासंग जी, आज का जो सत्संग है वो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की वाणी से है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी का शब्द है, रामा रम रामो सुनी मनु बीजे। इसमें श्री गुरु साहिब नाम या शब्द के बारे में फरमाते हैं कि हर एक को, सभी को परमात्मा की तलाश है, परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, इसलिए आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की कुदरती कशिश है। परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और परमात्मा के दरमियान होमे या अहम की जबरदस्त रुकावट है। होमे क्या है? जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरा पुत्र, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, यही होमे की बीमारी है, जिसको सारा दिन हम मेरा मेरा करते रहते हैं। असल में ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। जिस दिन ये होमे की बीमारी दूर हो जाएगी, तभी परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। यहाँ गुरु साहब कहते हैं, राम रम रामो सुनी मनु बीजे, कि उस राम नाम का जाप करो, उस राम नाम को सुनो, इससे तुम्हारा मन बिंद जाएगा, मन काबू में आ जाएगा, वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जिस राम नाम का आप जिक्र कर रहे हैं वह सुनने का भी विषय है और जपने का भी विषय है। राम नाम से गुरु साहिब का मतलब कोई लफ्ज नहीं है, ये वो ताकत है जिसने दुनिया की रचना की, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो हर एक के अंदर रमी हुई है। संत महापुरुष ने 4 प्रकार के राम बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। सासंग जी, एक राम
महाराजा दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र जी हुए हैं। और एक राम घट घट में लेटा ये हमारी आत्मा है, और एक राम का सकल पसारा ये हमारा मन है। मन को भी राम कहा गया है। एक राम इन तीनों से न्यारा। तीनों से न्यारा कौन है? ये परमात्मा है, परमात्मा को कहा गया है। इसलिए राम नाम से मतलब है सूरत को शब्द के साथ जोड़कर परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे जाना है। जब इस मन पर राम नाम का रंग चढ़ जाएगा, फिर इसको सुख का सांस प्राप्त हो जाता है, इस मन को शांति प्राप्त हो जाती है। राम नाम को गुरु नानक साहिब ने गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, धुर की वाणी, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन आदि कई शब्दों से समझाने की कोशिश की है। उठत बैठत सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। कि जब भी समय लगे उठते बैठते चलते फिरते नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द के अंदर जज्ब कर दोगे, लीन कर दोगे, शब्द के अंदर अपनी हस्ती ही खत्म कर दोगे, तो तब तुम्हारा मन जो है निर्मल और पवित्र हो जाएगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि हाथों से अपने जो डेली रूटीन के जो काम है, जो दिनचर्या के जो काम है, उनको करते रहो, और शब्द से भी लिप जोड़ कर रखो। शब्द सुनते रहो, धुन सुनते रहो। करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराए। श्री गुरु साहिब कहते हैं कि धुन सुनने से, शब्द सुनने से ही मन काबू में आता है। समझने वाली बात यह है कि शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं है, वो एक कर्ता शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की है और जिसके आधार पर ये खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावनियाँ। श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि हमारा जो रूहानी सफ़र है वो पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक का है। और ये सफ़र, इस सफ़र की जो है 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरा आंखों से ऊपर। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको गुरु साहिब 10वां द्वार कहते हैं, घर दर कहते हैं, मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। आंखों के पीछे से ख्याल नीचे 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। श्री गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक आप आंखों से नीचे नीचे बैठे हैं, आप अभी अपने घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि परमात्मा ने अपने घर जाने का जो दरवाजा लगाया हुआ है वो आंखों के पीछे लगाया हुआ है। तो उस दरवाजे की निशानी क्या रखी है? अनहद शब्द बजावनियाँ, कि उस नुक्ते पर हर एक के अंदर, सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, धुरधाम से आ रही है, अनामी लोक से अर्थात सचखंड से आ रही है। वो ध्वनि चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी देश का, किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख ईसाई होकर अंदर जाए, तो जो खुशकिस्मत भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर से उस आवाज़ को भी सुनता है और उस प्रकाश को भी देखता है। उसको गुरु साहिब सच्चा शब्द, सच्चा नाम, राम नाम या हरि नाम कहते हैं। श्री गुरु साहिब उस ताकत को राम नाम कहते हैं क्योंकि वो रचना के कण कण में रमी हुई है। उसकी ध्वनि, उसका प्रकाश सारी रचना में समाया हुआ है। वह ताकत हमारे अंदर रमी हुई है और हमें अंदर उसमें रम जाना है, जज्ब हो जाना है। आगे श्री गुरु साहिब कहते हैं, हरि हरि नामो अमृत रस मिठा, गुरुमति सहजे पीजे। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि वो जो सच्चा नाम है वो अमृत है,
उसकी लज्जत बहुत मीठी है। श्री गुरु साहिब नाम को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको पीकर हम अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर शब्द या नाम का अमृत पियोगे, आपका अपने आप ही रचना में से मोह या प्यार निकल जाएगा। तुम्हारी अहम की जो रुकावट है, हौमे की जो रुकावट है, वो अपने आप ही तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाएगी और तुम परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन जाओगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हौमे नावे नाली विरोधो है, दुई न बसी इकठाई। कि हौमे और नाम की आपस में दुश्मनी है। जिसके अंदर नाम बस जाता है, उसके अंदर से हौमे निकल जाती है, माया का मोह या प्यार निकल जाता है। इसलिए श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर तुम अपने मन को माया के मोह में से निकालना चाहते हो, माया के प्यार में से निकालना चाहते हो, तो तुम अपने ख्याल को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ो, सच्चे नाम के साथ जोड़ो। कासट मही जीव है बसंतरू, मथी संजमी काटी कड़ीजे। श्री गुरु साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि देखो, लकड़ी के अंदर आग होती है, अग्नि होती है। उस अग्नि को ना कोई देख सकता है, ना कोई उससे फायदा उठा सकता है। जब युक्ति से लकड़ी पर लकड़ी घिसनी शुरू कर दोगे, फिर अग्नि पैदा होगी, आग पैदा होगी, फिर उसको देख भी सकते हैं और उससे फायदा भी उठा सकते हैं। बेशक आग लकड़ी के अंदर ही होती है, लेकिन जब तक युक्ति से लकड़ी में से अग्नि पैदा नहीं करते, हम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। राम नाम है ज्योति सबाई, तत्व गुरुमति काढ़ी लीजे। श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मालिक ने हर एक शरीर के अंदर राम नाम की ज्योति रखी हुई है। राम नाम की जो ध्वनि है वो हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। बेशक वह ज्योति हमारे हर एक के अंदर है, वे धुनकारे धुने हमारे हर एक के अंदर है, लेकिन वो किस तरह मिलती है? जब तक संत महापुरुषों के उपदेश पर चलकर उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट नहीं करते, उस धुन को अपने अंदर नहीं सुनते, तब तक हमारा मन निर्मल या पवित्र किस तरह हो सकता है? गुरु नानक साहिब ने कहा था, अंतरी ज्योति निरंतर वाणी, सच्चे साहिब संग लिव लगाई। कि सबके अंदर आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज या धुनकारे उठ रही है। अगर हम खुशकिस्मती से उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उसकी आवाज को अपने अंदर सुनते हैं, पकड़ते हैं, तो इस रचना में से मोह या प्यार अपने आप निकल जाता है और सच्चे परमात्मा से हमारा मोह या प्यार हो जाता है। हमारी आत्मा की जो देखने की जो शक्ति है, उसको संत महापुरुषों ने निरत कहकर बयान किया है। और आत्मा की जो सुनने की शक्ति है, गुरु नानक साहिब और दूसरे जो महात्मा है उसको सुरत कहकर बयान करते हैं। सुरत अंदर शब्द की आवाज को पकड़ती है और निरत अंदर शब्द के प्रकाश को देखती है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और फिर मंजिल दर मंजिल मन और माया के दायरे से बाहर निकल जाना है। 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि जो हमारे रूह और मन की जगह है वो आंखों के पीछे है। हमारा मन वहां से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए बाहर फैला हुआ है, लेकिन जब मन आंखों के पीछे आकर अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर देता है, तो इसको विषयों, विकारों, इंद्रियों के भोगों की सब लज्जतें फीकी लगने लगती है। गुरु साहिब आगे कहते हैं
कि गुरुमत यह है कि ये जो तुम्हारा मन है ये उल्टा है, इसको सीधा कर दो। जैसे उल्टे बर्तन के ऊपर जितनी मर्जी बारिश हो, दिन रात बारिश लगी रहे, वो जो उल्टा बर्तन है कभी नहीं भरेगा। और जैसे ही इस बर्तन को सीधा करेंगे तो कुछ ही पल में भर जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो आपका मन है, जो आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में, सारी रचना के अंदर फैला हुआ है, तो गुरुमत का मतलब है कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए फैले हुए अपने ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। वहां तुम्हारा मन रूपी जो बर्तन है वो सीधा हो जाएगा, और जो रस से भरा जो नाम रूपी या शब्द रूपी अमृत अंदर बरस रहा है, वो खुद ब खुद तुम्हारे मन रूपी बर्तन को भर देगा। एक ही सच्चा अमृत शब्द या नाम है। केवल इस अमृत में मन को रंग लेने से ही परमात्मा से मिलने की बड़ाई मिलती है। श्री गुरु साहिब जी के समझाने का मतलब है कि गुरुमत का मतलब यही है कि 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे खड़ा करके अंदर रस से भरे हुए अमृत को पियो। इस अमृत को पीकर तुम्हारा जो मन है वो निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और तुम उस परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाओगे। कृपा 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 करी प्यारे, गुरु शब्दी हरि रस पीजे। श्री गुरु रामदास जी ने पिछली जो 4-5 तुक्कों में अब गुरु नानक के घर के उपदेश के बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ हमें समझाया है कि मालिक हमारे अंदर है, परमात्मा हम सबके अंदर है। मन की हमारे अंदर रुकावट है। मन जब भी निर्मल होगा तो इस शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही निर्मल होगा। गुरु नानक साहब जप जी में फरमाते हैं, मूत पलीती कपड़ा होए, दे साबण लइए धोए, भरिए ए मती पापा के संगी, ओ धोपे नावे के संगी। कि मैले कुचले कपड़ों को तो हम साबुन से धो सकते हैं, उनको धोया जा सकता है, परंतु मन के ऊपर जो पापों की जो मैल चढ़ी हुई है, ये तो केवल कहते नाम की कमाई से ही धुलेगी। वो जो नाम है, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उसी प्रकार नाम भी हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन जब तक उसको प्रकट नहीं करते हम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। श्री गुरु साहिब ने समझाया है कि नाम के अंदर प्रकाश भी है, नाम के अंदर धुनकार धुने भी हैं और अमृत भी है, लेकिन मिलता तभी है जब हम संत महापुरुषों के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। साध संगत जी, मन में ख्याल आता है कि ये कौन सा मुश्किल काम है, क्यों ना हम सभी ही संतों की शरण में जाकर उस शब्द को पकड़कर अमृत पीना शुरू कर दें। आगे श्री गुरु साहिब जी कहते हैं कि ये जो अनमोल चीज है, ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। जब तक वो परमात्मा हम पर कृपा नहीं करेगा, दया मेहर नहीं करेगा, तब तक हमारा ख्याल ही परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जाता। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। साध संगत जी, परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक ये जो नाम है ये प्रकट नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति की तरफ हमारा मन नहीं जा सकता, हमारा ख्याल नहीं जा सकता। संतों की संगति और सोबत भी परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। श्री गुरु साहिब आगे कहते हैं कि जिस वक्त वह हमें नाम के अमृत की लज्जत देना चाहता है, तभी वह हमें साधु संतों महात्माओं की संगति दे देता है। साध संगत जी, हम सबके ऊपर परमात्मा ने कृपा की है, दया मेहर की है कि हमें श्री नगली वाले महाराज जो पूर्ण संत हुए हैं उनकी चरण शरण मिली है, और परमात्मा के द्वारा जो भेजे फरिश्ते हैं, संत हैं, उनसे नाम प्रकट करने की जो युक्ति है वो हमें मिली हुई है। सिमरन की चाबी हमें मिली हुई है, जिससे उस नाम या शब्द को, शब्द रूपी खजाने के संदूक को खोलना है, अर्थात सच्चे नाम को प्रकट करना है, उस धुन को प्रकट करना है।
ये नाम ही, शब्द ही हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। हम सभी का ये दूसरा जन्म है जिनको संत महापुरुषों से नाम दीक्षा मिली हुई है, क्योंकि पहले जन्म में भक्ति मिलती है, दूसरे जन्म में नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति, चौथे जन्म में निज धाम। मोक्ष प्राप्ति में 4 जन्म लग जाते हैं, परंतु यदि सदगुरु कृपा करे तो एक जन्म में ही जन्म मरण के आवागमन के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। काया नगर नगर है निको बिची सौदा हरि रसुत कीजिए। श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि ये जो देह है, जो शरीर है, ये बहुत खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि नाम का सौदा कर सकते हैं, सौदा खरीद सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। ये जो मनुष्य चोला हमें मिला है, ये परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये दुनिया 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने एक ही दरवाजा रखा हुआ है, और वो दरवाजा है इंसान का जामा, मनुष्य चोला। इस मनुष्य चोले की कदर करनी चाहिए। इससे फायदा उठाकर हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, रतन लाल अमोल अमोलक सतगुरु सेवा लीजिए। श्री गुरु साहब समझाते हैं कि जो नाम है वो अमूल्य है, वो अनमोल है, अमोलक है, वो रतन लाल और माणिक है। श्री गुरु साहब नाम की इतनी चीज़ों के साथ इसलिए उपमा देते हैं कि हमें समझ आ जाए कि ये जो नाम है ये बहुत कीमती चीज़ है। दुनिया की कोई भी धन दौलत, कोई भी माल खजाना नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। सतगुरु की सेवा से मतलब उनके उपदेश पर अमल करना है। सतगुरु का उपदेश ये है कि सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। आगे गुरु साहब कहते हैं, सतगुरु अगम अगम है ठाकुरु, भरी सागर भक्ति करीजे, कृपा कृपा करी दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख दीजिए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज बड़ी सुंदर मिसाल देकर फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने का शौक किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की बिरहा तड़प होनी चाहिए, किस तरह का प्यार होना चाहिए। श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि जो पपीहा है ना, वो पपीहा हमेशा स्वाति बूंद के लिए तड़पता रहता है। जब तक उसकी चोंच के अंदर बारिश के पानी का कतरा नहीं जाता, वो रट लगाए रहता है। श्री गुरु साहब कहते हैं कि हमारे अंदर भी नाम के लिए पपीहे जैसी तड़प होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। फिर पपीहा चाहे समुद्र के किनारे पर ही क्यों ना बैठा हो, जब चोंच खोलेगा तो बारिश के कतरे के लिए ही खोलेगा। मतलब परमात्मा की भक्ति हमें केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करनी है, दुनिया की इच्छाएं तृष्णाएं लेकर नहीं करनी है। लालन लाल लाल है रंगन मनु, रंगन को गुरु दीजिए, राम राम रंगी राते, इस रसिक गटक नित पीजे। कि जब हम संत महापुरुषों महात्माओं की संगति और सोबत में जाते हैं, वे सत्संग के जरिए, ध्यान सिमरन के जरिए हमारे मन से दुनिया का मैल दूर कर देते हैं। नाम या शब्द के रंग में मन को डुबोकर मन पर नाम का रंग चढ़ा देते हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, वसुधा सपत दीप है, सागर कड़ी कंचनु काड़ी धरीजे। श्री गुरु साहब कहते हैं कि जिनके मन पर नाम का रंग चढ़ गया है, जिनका मन नाम के रंग में रंग गया है, वे दिन रात शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं। मेरे ठाकुर के जन इन्हों न बांछी, हरि मांगी हरि रस दीजिए। कि श्री गुरु साहब आगे कहते हैं कि जो उठते बैठते नाम की कमाई में लगे हुए हैं, वे परमात्मा से सांसारिक पदार्थ नहीं मांगते, वे परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। साकत नर प्राणी सद भूखे,
नित भूखन भूख करीजे, धावतो धाई धावही, प्रीति माया लख कोसन को विधि दीजिए। श्री गुरु साहिब समझाते हैं कि दुनिया के अंदर दो किस्म के इंसान हैं, एक मनमुख और दूसरे गुरुमुख। मनमुख लोग हमेशा भूखे हैं, जो मर्जी परमात्मा उनको दे दे, कितनी मान बढ़ाई दे दे, वे सांसारिक पदार्थों के पीछे ही भटकते फिरते हैं। उनसे कम से कम लाख कोस दूर रहना, मतलब भूले भटके भी कभी मनमुखों की सोबत नहीं करनी है, संगति नहीं करनी है। लास्ट दो तुके हैं, हरि 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 जन उत्तम किया उपमा तिन्हा दीजे। श्री गुरु साहिब जी समझाते हैं कि वो जो मालिक है वो निर्मल है, पवित्र है, ऊंचा है, सचखंड का रहने वाला है। वो कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, लेकिन जो उसके भक्त हैं, प्यारे हैं, वे भी कहते बहुत उत्तम है, बहुत पवित्र है। राम नाम तुली और न उपमा जन नानक क्रिया करीजे, कि जो मालिक के जो भक्त हैं, मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और मालिक के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज ने इस छोटे से शब्द के अंदर गुरुमत के बारे में बड़ी अच्छी तरह हर पहलू को खोलकर समझाया है। श्री गुरु साहिब ने समझाया है कि राम नाम कोई लफ्ज नहीं है, राम नाम जो एक ताकत है, एक शक्ति है, जो हर जगह रमी हुई है। हमने अपने अंदर ही उस ताकत के अंदर जज्ब और लीन होना है। उस ताकत के अंदर आवाज भी है, प्रकाश भी है। हमें आवाज और प्रकाश के जरिए अपना जो रूहानी सफर है उसको तय करके वापस अपने घर पहुंचना है। वो ताकत अमृत है, परमात्मा का रूप है। जो कोई उस अमृत को पीता है अमर हो जाता है, मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। वो ताकत ही राम नाम है, सच्चा शब्द या सच्चा नाम है। हमें भी चाहिए कि अपने ख्याल को अंदर उसे शब्द से जोड़ें, उसे सच्चे नाम से जोड़ें। तो बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।